के साथ बैठ करके पेपर भी तो कलेक्ट करने में, ठीक करने में टाइम लगेगा। 24 को मुकदमा रेडी करा के 25 को मुकदमा दाखिल कराया जाए और कम से कम एक बेंच का ऑर्डर कराया जाए मजबूती से, ताकि सरकार के दिमाग पे बल पड़े। तो इस तरह 25 का मतलब ये महीना पार हो, तो संडे को ध्यान में रख करके ये बता दीजिए कि अगर मुकदमा दायर किया तो कितने दिन में पहला रिजल्ट आने की संभावना है? भाई मुकदमा दायर करेंगे, पहली हियरिंग एक हफ्ते के अंदर आ जाती है, तीसरे दिन आ जाएगी, ऑर्डर हो जाएगा। हाँ तो बिल्कुल ऑर्डर हो जाएगा। सोमवार को करिए, शुक्र को ऑर्डर तीसरे दिन ऑर्डर आ जाएगा। और जो साथी अभी भी कंफ्यूज हैं प्रोविजन के नाम पर, इनके उनके नाम पर जिन लोगों को बहका दिया गया है, आप लोग जाकर उनको बताइए कि ये कम योगदान पे आपको ज्यादा फायदे की बात संगठन कर रहा है। अगर आप छूटेंगे तो बाद में आप इसी चीज को पाने के लिए 25 से 50 हजार रुपया खर्च करेंगी और यहां से वहां दौड़ लगाएंगी, फिर इसके लिए आप जिम्मेदार होंगी, फिर आप परेशान होंगी, अपने आप को सोचेंगे कि ये मैंने क्या गलती कर दिया। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि हमारी बात पूरी आप लोगों तक पहुंच गई, अभी कुछ रह गया। थोड़ा सा जो महिलाओं में कंफ्यूजन है कि अभी हमारा 2 साल प्रोबेशन पीरियड नहीं खत्म हुआ है। देखिए प्रोबेशन पीरियड बेसिकली 90 दिन का होता है, मात्र 90 दिन का। 3 साल पे आपका स्थायीकरण होता है। देखिए ये बात किसी ने दिमाग में डाली है, और ऐसे कौन लोग हैं ये, जो लोग 2023 में नियुक्ति मिलने के समय थोड़ी सी नेतागिरी किए होंगे, कुछ कहीं अटका होगा तो थोड़ा सा आगे पीछे आए गए, वो अपने को नेता मान लिए। अब उतने लोगों को रोक कर दिखा रहे हैं कि इतने लोगों का नेता मैं हूं। अब हम चले उनसे सरेंडर करें तो वो उन लोगों को छोड़ेंगे, तो हमें क्या जरूरत है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी प्रोविजनल की महिलाओं के लेटर हमारे पास आ गए और मुकदमा जो होगा वो वरिष्ठ साथी के नाम पे होगा। जैसे 300 लोगों का नाम उसमें रहेगा, लेकिन नाम एक आदमी के नाम मुकदमा रहेगा, जिसका जो है एफिडेविट बनेगा, उसका आधार कार्ड लगेगा, उसके फोटो खींचेगी, वो सब उसका होगा। आप उसमें एचईओ का नेता है ना बनाओ, प्रदीप श्रीवास्तव, इनके नाम से वो डलवाओ। हाँ ठीक है, इन्हीं के नाम पड़ जाएगा। तो सुनिए, उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल साथियों का पेपर मेरे पास आ गया है, ऐसा नहीं कि उनका पेपर नहीं आया है। तो जो लोग, अच्छा ये बताइए, हमारे किसी साथी का नुकसान होने की स्थिति होगी तो हम खुद मना कर देंगे कि नहीं मत करो। अभी 53 लोगों को मैंने क्या कहा कि तुम्हारे पर विचार कर लेंगे तब बताएंगे। अगर मुझे लग जाएगा कि मेरे किसी प्रोविजनल साथी का इस मुकदमा करने से नुकसान हो जाएगा तो कोई क्या रोकेगा, सबसे पहले हम रोक देंगे। आपको प्रोविजन पीरियड में अनुशासनहीनता करने पर बैन है। अगर अनुशासनहीनता करेंगे तो निकाले जाएंगे, आप अपने हक की बात करेंगे तो नहीं निकाले जाएंगे। मान लीजिए कि आपका 2 महीना वेतन रोक दिया गया, तो क्या आप नहीं मांगेंगे? आप वेतन मांगेंगे तो आपका निकाल दिया जाएगा। कोर्ट से किसी को वेतन मिला है, वही वेतन आप मांगेंगे तो कोई आपको निकाल देगा। ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। ये एक कहानी है, शायद इस मामले, इस बात से वो समझ लें। एक कुत्ते को प्यास लगी थी और गर्मी का दिन था, वो कुत्ता दौड़ते हुए पहुंचा नदी के किनारे। जब नदी किनारे पहुंचा तो उसको अंदर एक कुत्ता दिखाई दिया, पर डर के मारे वो कुत्ता पीछे हो गया, क्योंकि उसको लगा पानी में एक कुत्ता है। तो 2 कदम पीछे हुआ, फिर थोड़ी देर में प्यास ज्यादा लगी तो 2 कदम आगे चला, फिर उसको कुत्ता दिखा, फिर 2 कदम पीछे चला। इसी तरह प्यास कभी अपनी तरफ खींचती और डर कभी अपनी तरफ खींचती। तो जब उसको डर लगती तो वो पीछे हटता, और जब उसको प्यास लगती तो वो आगे जाता। अब इसी उपापों में एक बार वो जंप लगा के कूद गया। उस पानी में कुत्ता नहीं था, वो जी भर के नहाया और जी भर के स्नान किया, जी भर के पानी पिया। तो डर हमेशा काल्पनिक होती है। प्रोविजनल पीरियड का जो डर है, जो लोग डर के बाद कूद जाएंगे वो जी भर के वेतन पाएंगे, जी भर के खुश रहेंगे। आज जो लोग डरते रहेंगे तो वहां कुछ है तो नहीं, सिर्फ उनके दिमाग में एक डर पैदा की गई और डर उनके दिमाग में है। वो अपने दिमाग से डर निकालेंगे, मुकदमे में अपना नाम डालेंगे, ऑर्डर होगा, वेतन उनके खाते में जाएगा। नहीं तो पछतावा कब होगा, जब ऑर्डर होगा। उन्हीं के साथी, प्रोविजनल पीरियड के बहुत सारे साथियों ने अपना पेपर दिया है, जब उन्हीं के लोगों में पैसा जाएगा और वो वंचित हो जाएंगे, और उसी पैसा को 5,000 रुपया, 3,500 रुपया जब 25-30 हजार रुपया देकर पाना होगा
तब याद आएगा कि धनंजय तिवारी तो जो समझा रहे थे वो सही था और जो दूसरे लोग समझा रहे थे वो गलत था। लेकिन इस सही गलत में पिसेगा कौन? जो आज की तारीख में डर से बंधा हुआ है। इसलिए हम अपील करेंगे कि बहुत सारे साथियों ने दिया, आप भी अपना दें। और लेकिन एक बात है, हमारे साथी किसी से भी पेपर स्वेच्छा से लेंगे। आप हमारी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। अगर उनको समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हम बहुत तक समझाएंगे नहीं। हमारे पास जो आएगा हम उसको न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदार हैं। जो हमारे पास नहीं आएगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। वो खुद न्याय पाने की अपनी व्यवस्था करेगा। ठीक, और कोई बात? 23 तारीख तक पैसा जमा करना है। 23 तारीख तक पैसा जमा करना है। किसी हाल में पेपर जमा किए हैं, पैसा जमा नहीं करेंगे तो उनका मुकदमा नहीं होगा। और जो लोग पेपर जमा किए हैं, पैसा जमा किए हैं, मुकदमा करने से पहले मैं सूची जारी करूंगा। वो अपना नाम चेक कर लेंगे कि मेरा नाम है कि नहीं। अगर उनका नाम नहीं रहेगा तो हमें एडवाइस करेंगे कि सर मेरा नाम छूटा है। मैं उनका नाम जोड़ने के बाद तो मुकदमे में जाऊंगा। एक चीज और, जो एफिडेविट जिसका होगा उस दिन वो ऑनलाइन छुट्टी पे होगा पहले से। नहीं, वो सब तो होगा ही। उसमें ना सोचे कि हम हैं, हम तो देखिए, दो बातें हैं। ये लड़ाई शुरू हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन इस लड़ाई को खत्म करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? संगठन की। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा मैनपुरी पे। कौन बात कर रहा है पीछे? इस लड़ाई को हम लोगों ने शुरू नहीं किया है, लेकिन खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की। भाई शुरू तो हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की। और जिम्मेदारी कभी निष्क्रिय नहीं होती, इसलिए सक्रियता से इसको निभाना है। जैसे किसी लड़के के हम बाप हैं, उसको पढ़ाना लिखाना, उसको भोजन देना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम दारू पी के लूंड है, हम काम नहीं करते हैं, तो हमारी निष्क्रियता का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? उस बच्चे के ऊपर। इसीलिए कहा गया कि जिम्मेदारी कभी